नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज। मैं आपके साथ अब तक इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बहराइच से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फूका चीनी प्रधानमंत्री का पुतला। बहराइच में चीन की कायराना हरकत को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। देश के नागरिकों में चीन के विरोध आक्रोश को बाल मार रहा है। आज हिंदू जागरण मंच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर विरोध जताया। नेपाल सीमावर्ती जनपद बहराइच में चीनी सेना की कायराना हरकत को लेकर नागरिकों में सख्त आक्रोश है। मंगलवार को गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा छल बल से भारतीय सैनिकों की शहादत को देश भुला नहीं पा रहा है। लोगों में आक्रोश का आलम यह है कि वे स्वयं चीनी सैनिकों के कॉलेजों को फाड़कर भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने की बात कह रहे हैं। मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा द्वारा चीन का पुतला फूंकने के बाद आज हिंदू जागरण मंच द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पानी टंकी चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चित्र को जूतों से पीटने के बाद उनका पुतला जलाकर आक्रोश जताया। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि वह लोग चीन से बदला चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने जिस तरह से भारतीय सेना पर आक्रमण किया है उसका हम प्रतिशोध लें। उन्होंने कहा कि देश का हर एक नागरिक चीन से बदला लेने के लिए तैयार है। हिंदू जागरण मंच के नेता दीपक सोनी ने कहा कि विश्वासघात चीन की पुरानी नीति है, जिसके तहत उसने छल बल से भारतीय सैनिकों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चीन शायद ये भूल गया है कि ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये 2020 मोदी का भारत है। ये भारत चीनी सेना की छाती पर चढ़कर उनकी गर्दन काट कर चलना जानता है। ये भारत 12 से छाती पर चढ़कर के हमारे सैनिकों के लहू का बदला गर्दन काट के लेना जानता है ये भारत। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक बिना किसी प्रशिक्षण के चीन की छाती फाड़कर भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए आतुर है। हमारे संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट। दीपक सोनी। हाँ बताइए, क्या मामला है? पतला फूका है आज आप लोगों ने चाइना का। मामला यही है कि पुरानी रीति के हिसाब से जो है चीन ने हमेशा विश्वासघात किया है और जो आपको 15-16 की रात में सुनने को मिला। और चाइना ये भूल गया है कि ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये 2020 मोदी का भारत है। छाती पर चढ़ करके हमारे सैनिकों के लहू का बदला उनकी गर्दन काट के लेना जानता है ये भारत। और हम ये जानते हैं कि मोदी बैठे हैं और यहाँ का जो जनमानस है वो बिना ट्रेनिंग के चाइना की छाती तक फाड़ करके और अपने भारत के सैनिकों का बदला लेने के लिए आतुर है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भी आंख दिखा रहा है। नेपाल आंख नहीं दिखा रहा है। नेपाल तो वो छोटा सा बच्चा है जो चाइना की गोद में बैठ गया है। वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो है वो चाइना की गोद में बैठ गई है। वरना नेपाल के नागरिकों से पूछिए कि आज भी भारत को मित्र की तरह मानते हैं, जो अपनी सरकार का विरोध भारत के विरोध करने पर कर रहे हैं।